नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के लाल किले के पास में एक जो है सिलेंडर ब्लास्ट होता है और वो सिलेंडर जो है 500 मीटर दूर जाके गिरता है। और उस मामले को लेकर के, उस पूरे प्रकरण को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय हैं। संजय, क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, अभी तक की क्या पूरी खबरें हैं, क्या अपडेट है, एक बार बताइएगा। देखिए, जब ब्लास्ट हुआ स्टार्टिंग में तो जो मीडिया रिपोर्ट्स आई उसमें अलग अलग आंकड़ा आया। पहले किसी ने 8 बताया, किसी ने 10 बताया, बट फिर 11 भी आया बीच में। जो अभी ऑफिशियल आंकड़ा है वो है 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जो कि एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट है। फिलहाल अभी तक का आंकड़ा ये है। हाँ, ये तो खैर आंकड़ा रहा, कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों की मौत हुई। लेकिन संजू, क्या लगता है कि जिस प्रकार से लाल किले के पास ये घटना होती है और I-20 गाड़ी में सिलेंडर ब्लास्ट करने की बात आती है, और दूसरी चीज ये है, इसी मामले को थोड़ा सा यहां रख करके फरीदाबाद में आज 300 किलोग्राम का एक्सप्लोजर मिला या बरामद किया गया, जिसमें 3 बड़े शहर निशाने पे थे। और दिल्ली पर यह हमला होना, ये क्या किसी भी तरीके से आतंकी नजरिए से देखा जा सकता है? क्या आतंकी का ये कारनामा हो सकता है? देखिए, अभी तक जो आतंकी हमला आप बोल रहे हैं उसके बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, पर जो वहाँ पर दिख रहा है कि जो उसकी इंटेंसिटी थी हमले की, उस हमले को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सुनियोजित तरीके से किया गया कोई घटना थी जो कि घटित हो चुकी है। अभी इसके लिए हम इंतजार करेंगे सरकार की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से, कि वो बताएं जनता को क्लियर कि ये क्या था। बट अभी तक जो देखने में लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये बड़ा हमला था। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि हाँ, ये आतंकवादी हमला था। लेकिन संजू, जिस प्रकार से ये हमला हुआ, करीबन 6:30 बजे के आसपास ये हमला होता है, और हमले ऐसा हुआ कि एक I-20 गाड़ी में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, उस आग के चपेट में 2 और गाड़ियां आई, और यहां तक का इतना दर्दनाक हमला था कि जो वहां गाड़ी में जो सवार 3 व्यक्ति थे उनके परखच्चे उड़ गए। इस प्रकार से हमला था। और इस हमले को लेकर के अभी संजू क्या अपडेट है? जैसे कि बात करें, जो एजेंसियां हमारी हैं, जो दिल्ली पुलिस है, FSL है, और कितनी एजेंसियां मिलकर के इन सभी मामलों की जांच की जा रही हैं? देखिए, अभी जो आपने हमले की बात की, कि मैंने पहले ही बोला कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत हाई थी। तभी वहाँ पर जो पार्किंग वाला एरिया है उसके जो चपेट में 6 या 7 गाड़ियाँ, जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो चपेट में उसकी गाड़ियाँ आई। ठीक है, अभी जहाँ तक दिल्ली पुलिस की तरफ से, जो मैं अभी अपने सहयोगी से एक बयान सुन रहा था, उनकी बातें सुन रहा था कि दिल्ली पुलिस से आतंकी हमला करार दे रही है, पर सरकार की तरफ से ऑफिशियल ये जो है आतंकी हमला अभी तक नहीं बताया गया है। अब इसमें अगर दूसरे एंगल से देखें तो अगर खबर को, तो चूक भी बता रहे लोग कि दिल्ली का जो लाल किला, जो चांदनी चौक उसी के पास में है, बिल्कुल। और उधर पे लोगों का आना जाना काफ़ी रहता है। और जो वो मेट्रो स्टेशन है, जो गेट नंबर 1 है, वो बहुत बिजी मेट्रो स्टेशन है, क्योंकि लोग वहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं, व्यापार के लिए भी लोग आते हैं, और लाल किला सबसे प्रसिद्ध जगह है, उस वजह से भी आते हैं। तो वहाँ पर हमला होना कहीं ना कहीं ये सुरक्षा एजेंसियों की एक चूक भी बताई जा रही है। संजू, सवाल उठता है कि हमारी दिल्ली राजधानी है, और राजधानी में इस प्रकार का अगर चूक होता है, बाई चांस, अभी कोई पुष्टि नहीं हुआ आधिकारिक, CNG का एक सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा है जो गाड़ी में लगी थी, लेकिन इनकेस अगर कोई एक्सप्लोजिव चीजें वहां के आसपास रख करके ये वास्तव में सुनियोजित मामला रहा, तो इतना बड़ा मामला होने के बावजूद राजधानी में इतनी बड़ी चूक होने की वजह से आखिर कौन जिम्मेदार होगा इसका? देखिए, जिम्मेदार तो साधारण तौर पर जो एजेंसियां हैं, जो सरकार है, उसी को माना जाएगा। अब ये कितना सही है या कितना गलत है, इसको तो लोग तय करेंगे बाद में, क्योंकि अभी कुछ भी कहना इस बारे में जल्दबाजी होगी। जब तक रिपोर्ट्स क्लियर नहीं आ जाती हैं एजेंसी की तरफ से, जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता, उससे पहले कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी। क्योंकि हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, हम एक मीडिया हाउस चलाते हैं, तो हमारा काम है लोगों तक जो भी खबर है उसकी सत्यता को पहुंचाना, और लोगों को बताना कि भाई हाँ, ये हुआ था, ये चीज़ें हुई थी, वहाँ पर ऐसी घटना थी। बिल्कुल संजू, इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खैर, दर्शकों के लिए कुछ बातें हैं कि दिल्ली में आज करीबन 6:30 बजे ये धमाका होता है। धमाके में जो सिलेंडर होता है 500 मीटर दूर जाके गिरता है, यानी आधी किलोमीटर दूर। और दूसरी चीज ये है कि इस घटना को लोग फरीदाबाद से जो आज आतंकी पकड़े गए हैं, जिनके नजरों में 3 बड़े शहर थे,
उनको लेकर के ये बताया जा रहा है। लोग आकलन कर रहे हैं कि शायद वहां से कनेक्शन हो, तो कोई जो है पहलगाम से कनेक्शन बता रहा है, तो कोई पाकिस्तान से कनेक्शन बता रहा है, तो कोई बिहार चुनाव से कनेक्शन बता रहा है, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र और मात्र एक सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जो अभी तक की रिपोर्ट्स आई हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस घटना को लेकर के अस्पताल भी पहुंचे हैं, उस एरिया में भी गए जहां पर यह ब्लास्ट हुआ, लेकिन एफएसएल टीम जो है और बाकी जो दिल्ली पुलिस है और उसके अलावा तमाम ऐसी एजेंसियां काम कर रही हैं, एनआईए जैसी और तमाम और एजेंसियां जो काम कर रही हैं, उसको लेकर के अभी तक कोई पुष्टि लेकिन हो नहीं पा रही है। जांच जारी है, जैसे ही अपडेट आता है तुरंत मैं आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल देखते रहिए आप नव भारत लाइव। धन्यवाद।